वर्गीकरण से संबंध यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो न देखा हो तो यहाँ पर आपको, जहाँ कर्सर हिल रहा है वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं विद्यार्थियों से एक विशेष अपील करना चाहूँगा कि आप अपना सिलेबस हमेशा अपने हाथ में रखें और सिलेबस में से टॉपिक देखते रहें। यदि आपसे संबंधित यह टॉपिक नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को न देखें। आप सिर्फ वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। अबुल फजल, फैज अहमद, बीरबल और टोडरमल अकबर के जो नवरत्न थे उसमें एक अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हमीम हुमाम, तानसेन, टोडरमल, फैजी, बीरबल और मानसिंह। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और 9वां नाम ये है 9 अबुल फजल। इस प्रकार ये 9 अकबर के नवरत्न थे। इनमें फैज अहमद का नाम नहीं है, तो ये बिल। नियाग्रा, कांगो, वोल्गा और अमेजन। इनमें देखिए अमेजन, वोल्गा और कांगो ये 3 नदी है, जबकि नियाग्रा एक जल प्रपात यानी कि झरना है। नियाग्रा एक झरना है, ये अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। जबकि कांगो अफ्रीका की नदी है, वोल्गा रूस में बहती है और अमेजन दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन। तो यहाँ उत्तर हो गया नियाग्रा। तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर। देखिए तिथि, महीना और दिन ये तीनों समय गणना है, जबकि कैलेंडर इन सभी का संकलित रूप कैलेंडर है। यानी कैलेंडर का भाग होते हैं तिथि, महीना और दिन, इसलिए कैलेंडर एक अलग ग्रह। गंगा और सिंधु भारत में बहती है, गंगा और महानदी भारत में बहती है, जबकि सिंधु और व्यास पाकिस्तान, भारत से होकर ये पाकिस्तान में जाती है। ये सिंधु जल क्षेत्र है, ये गंगा का जल क्षेत्र है। यदि दूसरे लिहाज से देखें तो ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, यानी सतपुड़ा की पहाड़ियां से निकलती है, ऋषि श्रृंग से। ये ऋषि श्रृंग से निकलती है महानदी, तो ये हिमालय की नदी नहीं है, जबकि ये तीनों हिमालय से निकलती है। देखिए ये चारों हिमालय के भाग हैं, चारों हिमालय के भाग हैं, लेकिन देखिए ये कंचनजंगा, केटू और नंगा पर्वत ये तीनों भारत में हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल। इसलिए स्थिति के आधार पर हम माउंट एवरेस्ट को अलग करें। पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख ये तीनों हिमालय की श्रेणियां हैं, यानी हिमालय के भाग है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिणी भारत में है, कर्नाटक और केरल के आसपास, इसलिए यहाँ नीलगिरी अलग है। चंबल, तुंगभद्रा और दामोदर ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है। यहाँ देखिए जल प्रवाह जो भी है उसे 2 भागों में भारत में बांटा गया है। एक जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी में जाता है, एक इधर अरब सागर में जाता है। दूसरा जो यहाँ हिमालय से नदियाँ निकलती है ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाती गिरती है। तो ये 2 प्रकार का जल प्रवाह हो गया, अरब सागर का जल प्रवाह और बंगाल की खाड़ी का जल प्रवाह। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी। देखो यमुना, गंडक और घाघरा ये तीनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा मुख्य नदी है,
जबकि ये तीनों उसकी सहायक नदियां हैं, इसलिए यहाँ अलग हुई गंगा। सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत में स्थित है। ये दक्षिणी भारत की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। कभी कभी भूगोल के विद्यार्थियों को ये क्रम से पूछा जाएगा कि सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची दो पहाड़ियाँ और हैं, ये क्रम से बताइए। लेकिन ये जो काराकोरम पहाड़ी है ये हिमालय का भाग है, ये हिमालय में है, जबकि वो दक्षिणी भारत में है, इसलिए यहाँ काराकोरम अलग। यहाँ देखिए राजस्थान के ये चारों जिले हैं और चारों पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। चारों नहीं, 3 पाकिस्तान की सीमा पर है। हनुमानगढ़ पाकिस्तान की सीमा पर नहीं। चौथा जिला कौन सा है जो पाकिस्तान की सीमा पर है? जैसलमेर। हिंदी, उर्दू, गुजराती और राजस्थानी ये चारों भारत की भाषाएं हैं। लेकिन 8वीं अनुसूची जो संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं इस समय शामिल है। इन 22 भाषाओं में राजस्थानी का नाम शामिल नहीं, इसलिए ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल हैं लेकिन राजस्थानी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हुआ राजस्थान। ये सवाल यहाँ क्यों पूछा गया? ताकि राजस्थान के कैंडिडेट को ये पता हो कि हमारी राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये कम से कम राजस्थान के अभ्यर्थी को पता होना चाहिए। रुई, नायलॉन, जूट और ऊन। यहाँ देखिए रुई प्रकृति से पैदा होती है, जूट प्रकृति से पैदा होता है और ऊन भी प्रकृति से पैदा होता है, यानी ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जबकि नायलॉन मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। नायलॉन के मोजे और अन्य सामान आते हैं, आपने देखा होगा। ये नायलॉन प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, ये एक प्रकार का ऐसा धागा है जो मानव निर्मित है, इसलिए हम नायलॉन अलग ऑप्शन से। देखिए यहाँ पक्षी और कीट दो वर्गीकरण है। मक्खी एक कीट है जबकि बाकी तीनों पक्षी है, तो यहाँ कीट पक्षियों से अलग है। यहाँ देखिए चाणक्य और चंद्रगुप्त ये एक ही समय मौर्य वंश में पैदा हुए, लेकिन चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त शासक था। जबकि विक्रमादित्य और हर्षवर्धन भी शासक थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री था। कहने का अर्थ ये है कि बाकी तीनों शासक थे जबकि चाणक्य शासक नहीं था, इसलिए ये बेमेल है। यहाँ देखिए ईरान, इराक और ईरान, इराक और बहरीन ये तीनों पड़ोसी देश हैं और मिस्र है ये अफ्रीका का देश है, यानी महाद्वीप अलग है। ये तीनों एशिया के देश हैं जबकि मिस्र अफ्रीका में है। यहाँ देखिए चारों यूरोप के देश हैं, लेकिन इंग्लैंड इन सभी से अनूठा देश है। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जैसे हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की तरह इंग्लैंड की स्थिति भी ऐसी है कि इसके चारों ओर समुद्र है, जबकि ये तीनों आपस में थल से घिरी हुई है। लेकिन इंग्लैंड के चारों ओर पानी है, इसलिए यहाँ इंग्लैंड अलग है। रजाई, कंबल और चादर तीनों ओढ़ने के काम आते हैं, जबकि पलंग लकड़ी का बना होता है और ओढ़ने के काम कभी नहीं आ सकता। देखिए मछली, घड़ियाल और ऑक्टोपस ये तीनों जलचर है, जल में निवास करते हैं, जबकि बिच्छू थलचर प्राणी है। देखिए यहाँ आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कारीगर और मिस्त्री। ध्यान दीजिए, मिस्त्री आपकी किताब में नहीं था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिखा। मिस्त्री वो होता है जो चुनाई का काम करता है या दीवार बनाता है, उसी को कारीगर भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। इंजीनियर वो होता है जो मकान का जो मटेरियल देखता है, कितना मटेरियल कहाँ लगेगा, कहाँ क्या होगा, सरिया कितना लगाना है, सीमेंट कितना लगाना है, ये सब इंजीनियर का काम है।
आर्किटेक्ट का ये काम है कि मकान का नक्शा क्या होगा, कौन सा कमरा किस दिशा में होगा, पानी का निकासी कहाँ से होगी, ये आर्किटेक्ट का काम है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। जबकि ये सभी मकान से संबंधित है, मकान निर्माण से, जबकि लोहार का काम इनसे अलग काम है। लोहार का मकान निर्माण से कोई संबंध नहीं। पर्वत, तट, दर्रा और घाटी। देखिए तट समुद्र से संबंधित है, जबकि पर्वत, दर्रा और घाटी ये पहाड़ों से संबंधित है या पर्वत से संबंधित है, तो यहाँ तट अलग है। देखिए चश्मा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। चश्मा स्पष्ट देखने के लिए काम आता है, यानी वस्तुओं को ये देखने के लिए बड़ा कर देता है। इसी प्रकार माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, यह छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में करके दिखा देती है। और टेलीस्कोप ये अंतरिक्ष में दूर स्थित तारों को बड़ा करके दिखाता है। जबकि घड़ी का ऐसा कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ घड़ी इन सभी से अलग है। देखिए अफगानिस्तान, चीन और बर्मा तीनों भारत के पड़ोसी देश है, जबकि मंगोलिया भारत का पड़ोसी देश नहीं, इसलिए यहाँ मंगोलिया उत्तर होगा। आप कहोगे कि अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से नहीं लगती। हाँ, वैसे नहीं लगती, लेकिन भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको अपना हिस्सा मानता है और इस हिसाब से अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। मुंबई, कांडला और चेन्नई ये तीनों बंदरगाह है और समुद्र तट पर स्थित है, जबकि मैसूर भारत के मध्य में स्थित है, कर्नाटक में, और ये किसी भी प्रकार से समुद्र के नज़दीक नहीं है, इसलिए यहाँ मैसूर अलग ऑप्शन है। यहाँ देखिए दो आधार हैं। यदि हम दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में तमिल बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है और कन्नड़ बोली जाती है, लेकिन सिंधी दक्षिणी भारत में बिल्कुल नहीं बोली जाती। इसी प्रकार यदि हम भारतीय परिवार की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो सिंधी, अंग्रेजी और कन्नड़ ये तीनों भारतीय भाषाएं हैं, जबकि तमिल, सिंधी और कन्नड़ भारतीय भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। आप कहोगे कि दोनों क्लैरिफिकेशन या दोनों मेल अलग अलग है, लेकिन यदि इनमें से भी मुख्य बात हम माने तो हम अंग्रेजी को कहेंगे कि ये विदेशी भाषा है, इसलिए अंग्रेजी यहाँ अलग है। यहाँ देखिए रणथंभौर, सरिस्का और दर्रा ये तीनों अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, जबकि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए यहाँ सुंदरवन अलग है। यहाँ देखिए इसको दो आधार पर बांटा गया। न्यूजीलैंड, जापान और श्रीलंका ये चारों ओर से समुद्र से घिरे हैं, इनके मध्य स्थित है। न्यूजीलैंड के भी चारों ओर समुद्र है, जापान के भी चारों ओर समुद्र है और श्रीलंका के भी चारों ओर समुद्र है, लेकिन भारत के चारों ओर समुद्र नहीं है। ये पहला आधार हो गया और इस पुस्तक में यही उत्तर दिया गया है, भारत। एक दूसरा आधार है कि जापान, श्रीलंका और भारत ये तीनों एशिया में स्थित है, जबकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, इसलिए यहाँ उत्तर हुआ न्यूजीलैंड। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है? मेरा मानना है यदि मैं परीक्षा देता तो मैं इसका उत्तर न्यूजीलैंड लिखता। आगे आपकी मर्जी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या उत्तर लिखेंगे। ज़्यादा संभावना मुझे न्यूजीलैंड की लगती है, हालांकि इस किताब में उत्तर भारत दिया गया है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्य हैं, जबकि ईटानगर एक शहर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यह एक शहर है, बाकी तीनों राज्य है। यहाँ देखिए दो आधार है, तुलसीदास, कालिदास और हरिवंश राय बच्चन ये तीनों राजस्थान के नहीं है, जबकि कवि माघ राजस्थान का है। एक तो उत्तर ये हो गया। दूसरा उत्तर ये कि तुलसीदास, कालिदास और माघ तीनों
प्राचीन कालीन है, जबकि हरिवंश राय बच्चन आधुनिक काल के कवि हैं। वैसे दोनों का यदि हम देखें तो इन दोनों आधार में से ये आधार ज़्यादा उचित लगता है, ज़्यादा बच्चों को पता होगा, इसलिए हम इसका उत्तर हरिवंश राय बच्चन ही लिखेंगे। विक्टोरिया, नियाग्रा और एंजल्स ये तीनों झरने हैं, जबकि मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल है, इसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। यह माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि माउंट एवरेस्ट को उल्टा इसमें डाल दिया जाए तो वो भी डूब जाएगा। तो अलग इसमें मैरियाना ट्रेंच है, बाकी ये तीनों झरने हैं। अरावली, सतपुड़ा और शिवालिक ये तीनों पहाड़ियाँ भारत में स्थित है, जबकि आल्प्स यूरोप में स्थित पहाड़ है, पर्वत है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है, बाकी ये तीनों भारत में है, इसलिए हम इसको अलग करेंगे। देखिए, जिराफ, मृग और जेब्रा ये तीनों शाकाहारी है, जबकि सियार एक मांसाहारी जानवर है, इसलिए हम यहाँ सियार को अलग करेंगे। मेघालय, लक्षद्वीप, सिक्किम और केरल, इसमें लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी तीनों राज्य हैं, इसलिए हम केंद्र शासित प्रदेश को अलग करेंगे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये तीनों समुद्र से टच है, जबकि मध्य प्रदेश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, ये कहीं भी समुद्र से टच नहीं, इसलिए हम इसको मध्य प्रदेश को अलग। यहाँ देखिए, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए हम जाकिर हुसैन को अलग करें। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और बरकतुल्लाह खान तीनों आदमी हैं, जबकि कमला बेनीवाल एक महिला है। वो पुरुष है, ये महिला है। दूसरा आधार कि टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास एवं बरकतुल्लाह खां राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके, जबकि कमला बेनीवाल राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं रही, इसलिए हम कमला बेनीवाल को अलग। स्नेह, दयालुता एवं अनुग्रह एक प्रकार से सारे प्रेम है, जोड़ने की भावना है, जबकि गुस्सा इनका ठीक विलोम है और इनसे अलग करता है। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी एवं महात्मा गांधी ये तीनों भारत के हैं, जबकि कार्ल मार्क्स जर्मनी या कहें रसिया, जो कुछ भी आप कहना चाहे, लेकिन कार्ल मार्क्स भारतीय नहीं थे, यूरोपीय थे, इसलिए हम कार्ल मार्क्स को अलग करेंगे। देखिए, टाइपराइटर, कैलकुलेटर और कंप्यूटर ये तीनों किसी न किसी प्रकार से लेखन से या हिसाब किताब से शामिल है, लेकिन पियानो से किसी प्रकार का हिसाब किताब या जोड़ बाकी नहीं की जा सकती। यह एक वाद्य यंत्र है, इसलिए पियानो इन तीनों से अलग है। घटकना, चबाना और निगलना ये तीनों क्रिया है, जबकि स्वाद एक भाव है, इसलिए हम स्वाद को अलग करें। कि हीमोग्लोबिन, WBC और प्लाज्मा, RBC ये सारे रक्त के भाग हैं, जबकि पेप्सिन एक एंजाइम है। एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया की गति को तेज करने के काम आते हैं। यहाँ देखिए, माही और बनास ये दोनों राजस्थान में आती है, लेकिन ये दोनों ही नहीं आती, तो कोई आधार नहीं बनता। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है।
इसलिए माही इसमें अलग। देखिए, आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज ये तीनों एक प्रकार के चतुर्भुज है। ये तीनों चतुर्भुज के भाग है, जबकि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसलिए हम त्रिभुज को अलग करेंगे, क्योंकि इनमें 3 भुजाएं हैं, बाकी तीनों में 4 भुजाएं। देखो, पेन, पेंसिल और स्याही ये तीनों लिखने में उपयोग आते हैं, लेकिन कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यह गणना करने के काम आता है। एक आधार हो गया। दूसरा आधार का है तो ये तीनों ठोस है, कैलकुलेटर, पेंसिल और पेन, लेकिन स्याही वास्तव में द्रव होती है। कुछ स्याही ठोस भी होती है। तो इन दोनों आधारों को देखते हुए हम पहला आधार लेंगे कि कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जबकि बाकी तीनों लिखने के काम आने की वस्तुएं हैं। इसलिए हम कैलकुलेटर को अलग कर रहे हैं। पल्लव, पाल, चोल और चेर, इसमें देखिए पाल बंगाल के आसपास सक्रिय थे, जबकि पल्लव, चोल और चेर ये तीनों दक्षिणी भारत की के शासक वर्ग थे। इसलिए हम पालों को यहाँ से अलग करेंगे। यहाँ देखो, अलग करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक कोशिकीय जीव का। बाकी सब बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा में एक ही कोशिका होती है, इसलिए हम अमीबा को अलग परिवार